तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसमें आपको 3 पॉइंट दिए गए हैं और मान लेते हैं कि भाई ये जो 3 पॉइंट है वो हमारे हैं ए बी सी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कैसे, लेट गिवन पॉइंट्स बी ए, फर्स्ट पॉइंट को ए से रिप्रेजेंट करा और ए के जो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं वो होगा 1 5, सेकंड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं जिसके कोऑर्डिनेट हुए आपके 2 3 और अगला पॉइंट हुआ सी और सी के कोऑर्डिनेट हुए आपके -2 -11। और अब आपको बताना है कि ये तीनों पॉइंट हमारे हैं कॉलिनियर। तो कॉलिनियर के लिए सबसे पहले हम 3 डिस्टेंस फाइंड करते हैं और सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं ए बी मीन्स ए और बी के बीच का फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला आप सीख चुके हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब ए और बी के बीच तो x2 2 -1 का स्क्वायर प्लस y2 है आपके पास 3 और y1 है 5, 3 - 5 का स्क्वायर। तो 2 में से 1 गया 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर और सबको मालूम 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो ए बी की वैल्यू आ गई आपके पास, ए बी की वैल्यू आ गई √5। अब आप फाइंड करते हैं बी सी। तब इसी फॉर्मूले को अपन बी सी में यूज़ कर रहे हैं। तो बी के कोऑर्डिनेट माने जाएंगे x1 by 1 और सी के कोऑर्डिनेट माने जाएंगे आपके x2 by 2। तो yx2 - x1 बी और सी में ले रहे हैं अपन और y2 - y1। तो दोनों माइनस हुए तो ये हो गया -4 स्क्वायर, ये भी दोनों माइनस हुए -14 स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 14 का स्क्वायर हो गया आपका 196 और दोनों को प्लस करा तो वैल्यू आ गई हमारी 212। तो बी सी की वैल्यू आ गई 212। अब निकाल लीजिए आप ए सी या सी एक ही बात हो जाती है। तो अब इसी फार्मूले को, ये डिस्टेंस वाले फार्मूले को ए और सी के बीच में, तो x2 - x1 स्क्वायर y2 - y1 स्क्वायर लीजिए। तो -3 स्क्वायर हो गया और ये हो गया हमारा -16 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो गया 9, 16 का स्क्वायर 256 और वैल्यू आ गई हमारी 265। अब कॉलिनियर के लिए क्या रूल है कि भाई कॉलिनियर के लिए जो 3 डिस्टेंस निकाले हैं उनमें 2 डिस्टेंस का जो सम है वो तीसरे डिस्टेंस के इक्वल आना चाहिए। तो आप देखो ध्यान से कि ए बी प्लस बी सी या ए बी प्लस ए सी या बी सी प्लस ए सी, यदि हम किसी भी 2 को सम करते हैं तो वो तीसरे के इक्वल नहीं हो रहा है। तो कैसे लिखेंगे कि सिंस ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, वैल्यू भी बता सकते हैं आप रख के कि भाई √5 + 212 नॉट इक्वल टू ए सी की वैल्यू 265। जब इक्वल नहीं है तो अपन लिख सकते हैं thus the given points are not collinear। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 3 पॉइंट दिए गए हैं और अब की बार ये बताना है कि जो पॉइंट हैं ये आपके आइसोस्केलेस के ट्राइंगल के वर्टेक्स दिए गए हैं। इसमें भी 3 पॉइंट हैं और अपन ये मान लेते हैं कि भाई ये जो तीनों पॉइंट हैं आइसोस्केलेस ट्राइंगल के किसके पॉइंट को मान लेते हैं ए, दूसरे को बी और तीसरे को सी। तो यदि हम इसमें का डिस्टेंस फाइंड करें जैसे भी अपन ने क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड किया है ए बी बी सी और ए सी, तो जब ए बी और बी सी अपन फाइंड करेंगे तीनों डिस्टेंस
तो अपन ये देखेंगे कि इन तीन डिस्टेंसों में से कोई दो डिस्टेंस इक्वल होंगे, और जब दो डिस्टेंस इक्वल होंगे तो अपन कह सकते हैं कि गिवन पॉइंट द वर्टेक्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो लेट गिवन पॉइंट्स बी वर्टेक्स ऑफ पॉइंट ए का पॉइंट आपने माना क्या 5 - 2, सेकेंड को माना बी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे कौन से 6, 4, और तीसरे को जो आपने सी माना है तो 6 के हो गए हमारे 7 - 2। अब डिस्टेंस ए और बी का फॉर्मूला सबको मालूम हो चुका है, हम सीधे वैल्यू पुट करते हैं। x2 - x1 मीन्स 6 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 की वैल्यू 4 और माइनस माइनस हो गया प्लस। तो भाई 6 में से 5 गया तो 1 हो गया, और 4 और 2 हो गया हमारा कितना 6, तो 1 का स्क्वायर 1, 6 का 36, और वैल्यू कितनी आ गई आपकी 37। अब हम डिस्टेंस निकालते हैं बी सी का, और अब आपको पॉइंट लेने हैं बी और सी के। तो फॉर्मूला है x2 - x1, तो 7 - 6 का स्क्वायर प्लस अब की बार y2 है हमारे पास -2, दिस -4, माइनस किया तो ये हो गया 1 स्क्वायर, दिस इज -6 स्क्वायर मीन्स 1 + 36, और 1 + 36 मीन्स 37। अब तीसरी वैल्यू फाइंड करी आपने ए सी, तो अब फॉर्मूला बिटवीन ए एंड सी, तो x2 की वैल्यू है 7 माइनस x1 की वैल्यू मानी जाएगी 5 प्लस y2 -2 और y1 भी -2 मीन्स 2। तो 7 में से 5 गया तो 2, और ये वैल्यू हो गई हमारी 0, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और 4 का √2। तो आपने देखा कि सर कि ए बी और बी सी इक्वल हैं, तो कैसे कि सिंस ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू कितना 37, क्या लिखेंगे thus the given points are vertex of an isosceles triangle. Isosceles triangle.